नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स देने के बाद जिन लोगों ने एडमिशन का मन बनाया हुआ है और काउंसलिंग वो लोग नहीं करा पाए हैं या काउंसलिंग में उन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, तो उन लोगों को एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में अब दो प्रक्रियाएं जो हैं शेष रह जाती हैं। एक होती है आपकी पूल काउंसलिंग और एक होता है आपका डायरेक्ट एडमिशन। अब पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन में कौन से में ज़्यादा आपको जो प्रॉफिट मिलेगा और कौन से में ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। कहाँ आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है, किन किन चीज़ों का आपको जो है फ़ायदा रखना है और कैसे कॉलेज से आपको बात करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो आपकी जो पूल काउंसलिंग है उसमें आपको जो है यहाँ पर काउंसलिंग का उन लोगों को लिए मौका दिया जाता है जो लोग काउंसलिंग में किसी भी प्रकार से भाग नहीं ले पाए हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आप लोगों ने भाग नहीं लिया है तो आपको जो है पूल काउंसलिंग में मौका मिल सकता है। और डायरेक्ट एडमिशन उन लोगों के लिए होता है जो आप काउंसलिंग के द्वारा आपको जो है सीट नहीं मिली है या आपने काउंसलिंग नहीं भी कराई है या किसी भी प्रकार का कैंडिडेट्स हैं जिसने अपना एंट्रेंस एग्जाम्स दिया हुआ है, चाहे भले ही इसका स्कोर कितना भी कम क्यों ना हो, तो वो जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्रोसेस में भाग ले सकता है। जिन लोगों को काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन नहीं ले पाए हैं या काउंसलिंग जिन लोगों ने नहीं कराई है, केवल उन्हीं के लिए पूल काउंसलिंग का प्रावधान है। तो पूल काउंसलिंग हो या आपका डायरेक्ट एडमिशन हो, आपको चार चीज़ें जो है मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। और ये चार चीज़ें हैं आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण आपका करा देती हैं एडमिशन से पहले। तो भविष्य में आपके लिए जब आप कोर्स करोगे तो ये चीज़ें आपके सामने उभर कर नहीं आएंगी, ये दिक्कतें आपके सामने नहीं आएंगी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉलेज जिसमें आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं पूल काउंसलिंग के द्वारा या डायरेक्ट एडमिशन के द्वारा, तो उस कॉलेज की फीस को आप जो है कम से कम रखें। कोशिश करें कि आपका जो कॉलेज मैनेजमेंट है उसमें डायरेक्ट जा कर के बात करें, किसी साथी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आप वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि उसका जो है कमीशन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है कॉलेज के, तो वो फीस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा क्योंकि वहाँ उतना ही ज़्यादा उसको कमीशन मिलेगा। तो आप जो है सीधे डायरेक्ट जा कर के फीस में बात करें, कम से कम फीस में बात करें, 2 से 4 कॉलेजों में बात करें, तब जा कर के संतुष्टि जब आपको हो जाए तो आप उनमें से बेहतर कॉलेज को चुनें। दूसरी कंडीशन ये है, कॉलेज से आप जो है छात्रवृत्ति की बात कर लें कि यदि आपको छात्रवृत्ति मिलती है तो वो आपकी है या आपके कॉलेज उस छात्रवृत्ति को रखेगा। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं वो 50,000 या 55,000 में आपका एडमिशन ले लेंगे दोनों वर्षों का, लेकिन आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी उसको वो अपने पास ही रख लेते हैं, आपको नहीं देते हैं। तो सीधे तौर पर आप जो है उस चीज़ की बात कीजिएगा कि स्कॉलरशिप किसे मिलेगी और कैसे मिलेगी, क्या उसका फ़ायदा किसको मिल सकता है। तीसरी कंडीशन की बात जो है वो है आपकी यहाँ पर अन्य शुल्क की। अन्य शुल्क में आप जो है यहाँ पर बात कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल वगैरह की। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो प्रैक्टिकल होती है या आपका जो प्रैक्टिकल का जो प्रोजेक्ट होता है उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम्स होता है, तो उसमें कॉलेज जो है धमकियाँ देते हैं छात्रों को कि आपके जो है प्रैक्टिकल में मार्क्स कम दिए जाएंगे, अन्यथा आप जो है 10,000 5,000 उस तरीके की रकम जमा करें। तो वो सीधे तौर पर आप जो है उस बात को स्पष्ट कर लें कि प्रैक्टिकल में जो है कितना शुल्क लिया जाएगा और क्यों लिया जाएगा, या हम जो है इस तरीके का शुल्क नहीं दे सकते हैं, और कितने मार्किंग जो है पिछले स्टूडेंटों की रही है प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो उससे आपको एक तरीके की जानकारी मिल जाती है और आपके जो मार्क्स हैं या आपकी जो अन्य जो खर्चे हैं वो थोड़ा बच जाते हैं। बाकी अन्य शुल्क ये होता है कि कुछ कॉलेज जो है अटेंडेंस के लिए भी शुल्क मांगते हैं। जिन लोगों को रेगुलर नहीं जाना है तो वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। चौथी बात मैं आपके लिए यही रखना चाहता हूँ कि रेगुलर आपको क्लास करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि रेगुलर क्लासेज वाले जो कॉलेज हैं वो ज़्यादातर अलॉट हो चुके हैं। अब जिन लोगों को रेगुलर क्लास नहीं करनी है वो पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन से सीधे तौर पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कॉलेज मैनेजमेंट से आप सीधी बात कर लीजिएगा कि हम जो है क्लासेज नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से शुल्क नहीं देना होता है। तो ये चारों चीज़ें आप जो हैं माइंड में सेट कर लीजिएगा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्योंकि यहाँ से आपको जो है फ़ायदा लेना है ज़्यादा से ज़्यादा।
अब चौथी बात हम कर लेते हैं कि पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन कैसी प्रोसेस है और कहाँ आपको करवाना चाहिए। तो पूल काउंसलिंग में देखिएगा, जो आपकी काउंसलिंग के द्वारा सीटें हैं वो भर चुकी होंगी, उसके बाद जो सीटें बची हुई हैं वो पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन के द्वारा भरी होंगी। अब पूल काउंसलिंग में सीटें वही कॉलेजों में बची होंगी जो डायरेक्ट सीधे तौर पर काउंसलिंग के द्वारा नहीं भरे गए हैं या लो कैटेगरी के कॉलेज हैं। अब जब ये पूल काउंसलिंग भी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन शुरू होंगे। जिन लोगों का पूल काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं हुआ है उनको जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए मौका दिया जाएगा, या जिन लोगों ने काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग नहीं कराई है या कराई भी है या एडमिशन किसी कारण से नहीं हुआ है, एंट्रांस दिया हुआ है, तो आप जो है डायरेक्ट एडमिशन की ओर चल सकते हैं। स्कॉलरशिप देखिएगा, इसमें भी 100% आती है। अब कुछ कॉलेज का नाम है जो मैं आपके लिए स्पष्ट कर रहा हूँ, तो आप जो है वहाँ पर जा करके एक बार बात कर लीजिएगा। यदि आप इच्छुक हो तो कॉलेज में आप इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से सीधे तौर पर यदि एक कॉलेज का नाम हम आपको बता रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर बात कर सकते हैं। श्री राजकुमार सिंह महाविद्यालय भवानीपुर मैनपुरी में स्थित है, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9997140015 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6396898361। कॉलेज का जो कोड है वो है SA3511। तो ये जो काउंसलिंग कोड है इसका मतलब ये होता है, ये उन कॉलेजों को दिया जाता है जो कॉलेज जो हैं इन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, जो यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स में होती है। बिना कॉलेज कोड के यदि कहीं पे आपका एडमिशन हो रहा है तो वो फर्जी एडमिशन होता है। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं। जनरल, EWS, OBC, SC, ST के लिए अलग अलग फीस का प्रावधान है। कुछ लोगों के लिए निःशुल्क फीस का भी प्रावधान है। तो फ्री में एडमिशन लेने के लिए कम से कम शुल्क के लिए आप जो है एक बार इस कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। सारी सुविधाएं इसमें हैं, प्रैक्टिकल से लेकर के आपका जो होता है रेगुलर क्लास करने का या नहीं करने का पूरा प्रावधान इसके अंतर्गत है। तो आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए यदि पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन की, तो किस में ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आप लोग यदि धैर्यवान हैं तो वेट कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन का, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग के द्वारा जो आपकी फ़ीस ली गई थी वो ज़्यादातर कॉलेजों में पूरी की पूरी ली गई है। उसके बाद पूल काउंसलिंग में आपकी जो फीस है वो लगभग अब जो चल रहा है कंडीशन वो 50,000 के आसपास चल रही है ज़्यादातर कॉलेजों में। अब जब डायरेक्ट एडमिशन की बारी आएगी तो ये फीस जो है और कम हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि कुछ कॉलेज ही शेष बचते हैं बिल्कुल लो कैटेगरी के, जिनमें जो है फीस जो है बहुत कम लग जाती है। लेकिन क्या है कि कॉलेज जो है ऐसी जगह स्थित होते हैं जहाँ पर आने जाने की सुविधाएं कम हो या उस तरीके से, तो यहाँ थोड़ा सा आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप धैर्य रख सकते हैं और इस तरीके की स्थिति को संभाल सकते हैं तो आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी सोच सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों के लिए स्पष्ट हुई होगी। यदि कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।